Assalamu alaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस लिखे हैं मैम फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024 और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एंड ऑब्वियसली ये 13 रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जो आपने मस्ट करने हैं. इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा. रीजनिंग क्वेश्चन का शॉर्ट क्वेश्चंस में एक पार्ट होता है और उसमें रीजनिंग क्वेश्चन दिए हुए होते हैं एंड आपने 4 to 5 अटैम्प्ट करने होते हैं. चॉइस भी होती है लाइक अगर आपको 6 दिए हुए तो उसमें से आपने 4 अटैम्प्ट करने होंगे, अगर 5 है तो उसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे. 2 की चॉइस ज़रूर होती है. बट ऑफ कोर्स रीजनिंग क्वेश्चंस एंड वर्सेस न्यूमेरिकल्स करें तो आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स. लाइक इन माय ओपिनियन आई सजेस्ट यू कि आपने न्यूमेरिकल्स पर मेन फोकस करना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ना तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है. सो दैट्स वाई आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स. और अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा हो या आपको सारे रीजंस आते हों दैट्स वाई फिर आपने रीजंस अटैम्प्ट करने हैं. बट रीज़न में मैं इसलिए ये कहती हूँ कि रीज़न्स अटैम्प्ट ना करें क्योंकि रीज़न्स में आपने बहुत सारे याद करने पड़ते हैं. ऑफ कोर्स हमें नहीं पता है कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स वाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. इट्स अप टू यू. अगर आप इंटरेस्टेड हैं रीजनिंग क्वेश्चन अपने पेपर में करने के लिए तब आपने याद करना है. अगर आप चॉइस में छोड़ना चाहते हैं तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाई यील्ड चैप्टर्स बता देती हूँ मैं जिससे रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं. तो वो हाई यील्ड चैप्टर 5 है एंड चैप्टर 9 है. इन दोनों चैप्टर से रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं एंड रीजनिंग क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है. रीजनिंग क्वेश्चन के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. तो चैप्टर 9 एंड चैप्टर 5 के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि आप जो भी रीज़न आए उसको अटेम्प्ट कर सकें. चैप्टर 1 से एक रीजनिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, चैप्टर 2 से भी एक ही रीजनिंग क्वेश्चन है. ठीक है. ये जो चैप्टर 3 है ना इससे 3 रीजनिंग क्वेश्चन दिया हुआ है. ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम. द डायपोल मूवमेंट ऑफ वाटर इज 1.85 d बट कार्बन डाइऑक्साइड है 0 डायपोल मूवमेंट बाय. तो ये आपने ज़रूर करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024 एंड ये हाई यील्ड चैप्टर्स में बता चुकी हूँ. चैप्टर 5 एंड चैप्टर 9 इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए. जो चैप्टर 5 है वो है स्टेट ऑफ मैटर 2 अबाउट लिक्विड एंड इसमें विस्कोसिटी के बारे में है, एवोपरेशन है और डेंसिटी, इन सब के बारे में आपने पढ़ना है. आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. प्रेशर, एवोपरेशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इन सब से एमसीक्यूज भी आते हैं और इन सब से ही रीजंस भी आते हैं. सो हाई यील्ड चैप्टर इज चैप्टर 9 एंड चैप्टर 5. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी करवा दूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं. लाइक हाई यील्ड चैप्टर्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ बता चुकी हूँ. बट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं ये चाहती हूँ कि मैं न्यूमेरिकल्स आपको बता दूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये आपने मस्ट करने हैं ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो. फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बहुत ईजी है अगर आपका दिल लगता हो. लाइक ये होता है कि इंटरेस्ट की बात होती है हर चीज़ में. जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आते हैं. ऑफ कोर्स जिस सब्जेक्ट में आपके इंटरेस्ट नहीं होता उसमें कम मार्क्स आते हैं. तो इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है और इंटरेस्ट डेवलप जब होता है जब आप अच्छे से पढ़ रहे हैं. एक और टॉपिक भी है. लाइक मैं ये सोच रही थी कि एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस में कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं. लाइक अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, एक और टॉपिक होता है जिसमें आता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है. तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस होता है. इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि इन पे भी वीडियोस बनाऊं और ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको करवा दूं ताकि इसमें ना तो टाइम ज़्यादा लगता है और ना ही नेगेटिव मार्किंग होती है. पूरे पूरे नंबर्स मिलते हैं. तो आपकी मेन प्रायोरिटी इन्हीं क्वेश्चंस की होनी चाहिए. सो दैट्स इट. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.